टुडे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा का कन्वर्जेंस फ्रॉम पुश डाउन ऑटोमेटा टू ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। किसी भी पुश डाउन ऑटोमेटा को यदि आपको दिया जाए और बोला जाए कि नहीं आप इसका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स आइडेंटिफाई करेंगे, आप लोगों से एक बात मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि जो पुश डाउन ऑटोमेटा जो एक्सेप्टिंग स्टेट होता है वह तीन तरह का होता है। पीडीए एक्सेप्टिंग ए फाइनल स्टेट, पीडीए एक्सेप्टिंग ए इम्पटी स्टेट्स और पीडीए एक्सेप्टिंग ए फाइनल स्टेट एंड इम्पटी स्टेट्स। तो एक बात को आप याद कर लीजिए कि कभी भी हम जो किसी भी पुश डाउन ऑटोमेटा को हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स में बदलते हैं तो वह कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स जो बदली जाती है उसके लिए पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्टिंग ऑफ इम्पटी स्टैक होना चाहिए। पहली बात, यदि बाय द वे आपको प्रॉब्लम्स में पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्टिंग ए फाइनल स्टेट दे देता है तो आप पहले फाइनल स्टेट को क्या करेंगे आप, या फाइनल स्टेट एंड इम्पटी स्टैक्स देता है तो आपका पहला काम है कि आप एक काम करेंगे उसको कि आप इम्पटी स्टैक्स पर आएंगे और इम्पटी स्टैक्स के बाद आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स में बदलेंगे। तो मैं आपके पास एक चार्ट प्रिपेयर कर दे रहा हूं और उस चार्ट को आप बहुत बारीकी से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा और उसी चार्ट के हिसाब से जिस तरह का जो सवाल आएगा आपको उसके हिसाब से काम करना है। तो आइए हम लोग चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। चार्ट क्या बोल रहा है आपसे कि कोई आपके पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को दिया हुआ है तो पीडीए एक्सेप्टिंग ए इम्पटी स्टैक्स, पीडीए एक्सेप्टिंग इम्पटी स्टैक, पीडीए एक्सेप्टिंग इम्पटी स्टैक्स और पीडीए एक्सेप्टिंग फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट। यदि आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से पुश डाउन ऑटोमेटा पूछता है तो आपको इस तरह जाना है। यदि आपको कन्वर्जेंस का रूल मैंने सिखाया हुआ और यह आपका पीडीए जिस तरह आप लोगों ने इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि यदि पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्टिंग फाइनल स्टेट देता है तो आपको सर्वप्रथम पहले आपको पीडीए एक्सेप्टिंग इम्पटी स्टैक्स में आना है। पीडीए एक्सेप्टिंग इम्पटी स्टैक्स से आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स की तरफ आना है। आइए हम लोग थ्योरम्स को देख लेते हैं, थ्योरम्स हमारी क्या बोल रही है और थ्योरम्स के बिहाफ पर मैं आपको कन्वर्जेंस के कुछ स्टेप्स लिखेंगे और उस स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्टिंग इम्पटी स्टैक्स को, या फाइनल स्टेट है तो फाइनल स्टेट को हम इम्पटी स्टैक्स में पहले बदलेंगे, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स में हम उसको बदल देंगे। तो मेरा थ्योरम्स क्या कहता है कि इफ m is a
If yum is a push down automata, if yum is a push down automata, और पुश डाउन ऑटोमेटा में क्यू सेट है, क्यू इनपुट अल्फाबेट, टेप अल्फाबेट, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस, इनिशियल स्टेट, स्टेट टॉप सिंबल्स, और फाइल लिखने का मतलब है कि पीडीए इज एक्सेप्टिंग एम्पटी स्टैक्स। इफ yum is a PDA accepting empty stacks that must be a context free language YAL accepting by yum। यदि मैं आपसे बोल रहा हूं कि यदि यम एक पुश डाउन ऑटोमेटा है तो वह कोई ना कोई एक यल कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को होल्ड कर रहा होगा। यदि वह कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को होल्ड कर रहा होगा तो एक उसकी एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स भी होगी जिसको हम जी से डिनोट करेंगे। तो मैं क्या नोटेशंस लिख सकता हूं कि यल ऑफ जी इक्वल टू यन ऑफ यम, यह मेरे पास होगा लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर्स जी इक्वल टू लैंग्वेज एक्सेप्टिंग बाय ए मशीन यम। जो हमारे पास एक मशीन यम है वह उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो आइए आप लोगों को मैं बताता हूं कंस्ट्रक्शंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स जी। कंस्ट्रक्शंस ऑफ context free grammar जी। आप जैसा जानते हैं कि यदि कोई भी ग्रामर जी है, यानी कोई ग्रामर को भी टाइप 2 ग्रामर्स या टाइप 1 ग्रामर्स या टाइप 0 या टाइप 3, तो उसके 4 टपल्स होते हैं। v ऑफ n यानी नॉन टर्मिनल, इनपुट अल्फाबेट मतलब टर्मिनल्स, प्रोडक्शंस और स्टार्ट सिंबल्स। अब मैं आपसे बात करूं कि जो v ऑफ n क्या होता है। v ऑफ n यहां पर यह हो सकता है कि v ऑफ n इक्वल टू यस इज ए स्टार्ट सिंबल्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, यस यूनियन क्यू जे क्यू डैश। यस आपका स्टार्ट सिंबल्स यूनियन क्यू जे क्यू डैश का एक सेट होगा। यस ये स्टार्ट सिंबल ऑफ ग्रामर जी, ऑफ ग्रामर जी। जो हमका जो 3 ट्रिपलेट है, ये जो मेरा ट्रिपलेट है, यानी फर्स्ट स्ट्रिप पहला पोजीशन और थर्ड पोजीशन इज
स्टेट, एक स्टेट होता है, तो मैं लिख सकता हूं वेयर क्यू कॉमा क्यू डैश बिलोंग्स टू ए कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू क्या है? आपका पुश डाउन ऑटोमेटा का स्टेट है। क्यू और क्यू डैश इज ए स्टेट, और आपका जो जेड है, जेड बिलोंग्स टू टेप अल्फाबेट। अब कोई भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स बना रहे हैं, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स टाइप 2 कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स में बना रहा हूं, तो आपके पास नॉन टर्मिनल का सेट होता है। तो नॉन टर्मिनल के सेट में क्या आ सकता है? स्टार्ट सिंबल्स ऑफ ग्रामर जी, यस आ सकता है। यूनियंस क्यू जे क्यू डैश। क्यू जे क्यू डैश लिखने का तात्पर्य मेरा यह है दोस्त, क्यू और क्यू डैश आपका एक स्टेट होगा। जेड आपका सेकेंड नंबर का जो ट्रिपलेट का जो सेकेंड पोजीशन है, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन इज स्टेट एंड सेकेंड पोजीशन सारे टैप अल्फाबेट। इसका कॉम्बिनेशंस मिला के हमारा नॉन टर्मिनल्स बनता है। अब यह आपका इनपुट अल्फाबेट है, आपके ग्रामर से इनपुट अल्फाबेट मतलब टर्मिनल्स है। यह आपका प्रोडक्शंस है। यस, आप जान ही रहे हैं स्टार्ट सिंबल्स है। तो मैं प्रोडक्शंस और स्टार्ट सिंबल्स के बारे में सम फ्यू रूल्स लिखते हैं और उसको देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। फॉर रूल rules for productions P, रूल्स फॉर प्रोडक्शंस P। पहला मेरा क्या है? स्टेप वन, और स्टेप वन क्या मैं बोल रहा हूं प्रोडक्शंस के लिए? फॉर स्टार्ट सिंबल्स, आपने जो भी आपने स्टार्ट सिंबल्स को मान रखे हैं, फॉर स्टार्ट सिंबल्स यस determines Q not Z not और Q डैश। एक बात को आप याद रखिएगा, जो आप स्टार्ट का प्रोडक्शन आप लिखते हैं, स्टार्ट सिंबल्स का प्रोडक्शन यस निकालते हैं, तो इसका मतलब है कि जो ट्रिपलेट का पहला पोजीशन होता है वह इनिशियल स्टेट होता है। इनिशियल स्टेट ऑफ पीडीए एम। आपका जे नॉट होता है, स्टैक टॉप सिंबल, अब स्टार्ट प्रोडक्शंस के लिए, स्टार्ट सिंबल्स के लिए आपका ट्रिपलेट का दो पोजीशन फिक्स होता है। क्या? पहला पोजीशन इनिशियल स्टेट ऑफ पीडीएम, ये आपका पोजीशन फिक्स हुआ है क्यू नॉट। सेकेंड पोजीशन ट्रिपलेट का स्टैक टॉप सिंबल फिक्स होगा, आपका वेरी करेगा क्यू डैश बिलोंग्स टू वेयर क्यू डैश बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू। अब मैं आपसे एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि यदि हमारे पास
यदि हमारे पास दो स्टेट हैं Q0 और Q1, यदि आपके मशीन्स में मैं मान लेता हूं कि Q में दो सेट है Q0 और Q1। Q0 इज ए इनिशियल स्टेट। यदि मैं आपको स्टार्ट प्रोडक्शंस की बात करूं कि स्टार्ट प्रोडक्शंस इस रूल पर कैसे लिखेंगे, तो यस डिटरमाइंस Q0 Z0। एक बार आपको Q0 रखना है यहां पे, Q0 ऑब्लिक या यस इक्वल टू अलग करके भी आप लिख सकते हैं। मैंने ऑब्लिक कर दिया, ऑब्लिक का मतलब है कि यस इक्वल टू अलग Q0 Z0। आपने Q0 के लिए तो यहां पर लिख दिया Q0, Q1 आप यहां पर Q1 लिख दिया। यदि Q2 भी होता तो ऑब्लिक Q0 Z0 Q2 आपके पास, इसीलिए मैंने लिखा कि यस डिटरमाइंस Q0 इनिशियल स्टेट ऑफ PDAM, Z0 स्टैक टॉप सिंबल्स, Q dash where Q dash belongs to कैपिटल Q मतलब Q आपका वहां पे वैरी होगा। यदि मान लीजिए आपके स्टेट में तीन है Q0 Q1 Q2, Q0 इज ए इनिशियल स्टेट, तो Q0 Z0 Q डैश की जगह पे आपका Q0 भी होगा, Q1 भी होगा और Q2 भी होगा। यानी इस स्टार्ट सिंबल्स के तीन प्रोडक्शंस होंगे Q0 Z0 Q0। यस डिटरमाइन Q0 Z0 Q1 ऑब्लिक Q0 Z0 Q2। तो आई होप कि आपको प्रोडक्शंस का स्टेप 1 आपको क्लियर अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आपको स्टार्ट सिंबल्स के लिए किस रूल पे आपको फॉलो करना है। स्टेप 2 क्या बोलता है आपको? स्टेप 2 का मतलब है कि आप जानते हैं कि यदि आप पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन आप किए होंगे तो इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस में तीन ही तरह का फॉर्मेट आ सकता है। पहला फॉर्मेट या तो आपको पुश हो रहा होगा, दूसरा का पॉप हो रहा होगा, नाइदर पुश नॉर पॉप हो रहा होगा। तो मैं इन तीनों के लिए सेपरेट करके लिखूंगा। क्या है कि मैं लिख देता हूं फॉर पुश ऑपरेशंस, फॉर पुश ऑपरेशंस, फॉर पुश ऑपरेशंस, फॉर पुश ऑपरेशंस। पुश ऑपरेशंस में मान लेता हूं मैं कि हमारे पास Q, मैं अपने मन से जूम कर लिया हूं Q, ये जूम है मेरा, ये मत समझ लीजिएगा कि मैं क्या रख रहा हूं, मैंने अपने मन से ये जूम किया हुआ हूं। लेट कंसीडर कर लिया हूं Q इक्वल टू हमारे पास Q0 और Q1 दो स्टेट है। Q0 और Q1 हमारे पास क्या है? दो स्टेट है। और मेरे पास जो इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस है वह मेरे पास इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस है Q0 A Z0 इक्वल टू Q1, या मैं Q0 ही कर लेता हूं, आप इस वर्ड से बहुत वाकिफ हैं। Q0 A Z0, अब मैंने यहां पर A Z0 लिखा है, A Z1 A Z2 आपको मैं पहले दो पे सिखा लेता हूं, फिर मैं इसका जनरल रूल भी लिख दूंगा। A Z0 है। यदि आपको इस इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस का, यदि आपको, आप तो जान रहे हैं कि यह कैसा ऑपरेशन है, या पुश ऑपरेशन है, या कैसा है? पुश ऑपरेशन है। तो पुश ऑपरेशंस के लिए जब आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स का प्रोडक्शंस लिखेंगे,
अब देखो यस इज ए नॉन टर्मिनल्स, क्यू जेड क्यू डैश इज ए नॉन टर्मिनल्स। यह ट्रिपलेट जो है ना आपका नॉन टर्मिनल्स को इंडिकेट करता है। आपका फर्स्ट पोजीशन सीजे स्टेट्स, सेकेंड पोजीशन सीजे स्टेट्स आपके ट्रिपलेट में, और आपका सेकेंड पोजीशन सीजे आपका टेप अल्फाबेट, आपका क्या टेप अल्फाबेट है। यदि आप इसको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से बदल रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि आप Q0 पे आप जब इसको बदलेंगे Q0 आपका ये वाला पोजीशन आपका यहां पर आ जाएगा Q0, आपका सेकेंड जेड नोट आपका यहां पर आ जाएगा जेड नोट। आप ध्यान से रखिएगा बात को, इस पोजीशंस को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, इस पोजीशंस को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। एक बात याद रखिएगा, जो यह ए है ये आपका यहां आ जाएगा ए, और आपका क्यू नॉट इस जगह पे आपका फिक्स होगा क्यू नॉट कॉमा। अब बात बताइए यहां पर कितने सिंबल है ए और जेड नॉट, तो आप इनको सेपरेट करेंगे। यहां पर ए लिखेंगे ए, आप इसको ट्रिपलेट छोड़ देंगे, फिर आप यहां पर ये पोजीशन छोड़ देंगे, ये पोजीशंस को छोड़ देंगे, मैं फिलअप करूंगा, फिर आपका जेड नॉट यहां आ जाएगा, फिलअप छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, और ये पोजीशन आपका यहां पर। पहले आप इसको ध्यान से देखिए, क्यू नॉट ए जेड नॉट, क्यू नॉट ए जेड नॉट। तो यदि आप इसको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स का प्रोडक्शन बदल रहे हैं तो आपका शुरुआत का क्यू नॉट यहां पर आ जाएगा, सेकेंड पोजीशन पे स्टैक टॉप सिंबल्स आएगा स्टैक्स। आप इसको कह सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट होता है, यहाँ पे क्या होता है प्रेजेंट स्टेट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट होता है आपका मशीन यम का, प्रेजेंट स्टेट पीडीए यम। आपका जो जेड नॉट होता है टॉप सिंबल होता है, टॉप सिंबल होता है आपका स्टेट या वैरी होती है, आपका ये इनपुट होता है इनपुट, और आपका जो ये क्यू नॉट होता है ये आपका नेक्स्ट स्टेट होता है, नेक्स्ट स्टेट होता है नेक्स्ट स्टेट। अब बात करते हैं कि इस पर फिलअप क्या किया जाता है। देखिए आपके पास दो था, यदि आपने यहां पर क्यू नॉट रखा, यहां पर क्यू नॉट भी आ सकता है, यहां पर Q1 भी आ सकता है, तो जो यहां पर क्यू नॉट होगा वही लास्ट में जाता है क्यू नॉट। याद रखिएगा इस बात को, जो आप यहां पर रखेंगे वही लास्ट में जाएगा, सबसे लास्ट में। यदि आपने यहां पर यदि Q1 रखा है क्यू नॉट, तो यहां पर क्या रखेंगे आप क्यू नॉट। ये दोनों पोजीशंस आपका क्या होता है सेम होता है, ये दोनों पोजीशन आपका क्या होता है सेम होता है, यानी आप यहां पर लिख सकते हैं सेम स्टेट, और यहां पर भी आप लिख सकते हैं सेम स्टेट, आपका सेम स्टेट होता है। तो आइए इस मेथड के बेस पर मैं इसका एक जनरल रूल भी लिख दूंगा, कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसके कितने प्रोडक्शंस आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो स्टेट था और आपके टॉप पे सिंबल कितने थे दो थे, आपके स्टैक्स में कितने सिंबल थे आपके दो थे, तो आप लिख सकते हैं क्यू नॉट जेड नॉट, आपका यहां पर क्यू नॉट भी हो सकता है
आप रहने दीजिए इसको, और आप यहाँ पर लिख रहे हैं क्यू नॉट जेड नॉट, आपका यहाँ पर Q1 भी आ सकता है, नहीं क्यू नॉट ही अभी रखते हैं, क्यू नॉट रख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर ए यहाँ पर आपका क्यू नॉट टॉप, यहाँ पर क्या है, ए है, आपने छोड़ दिया। फिर आपने क्या किया, जेड नॉट, आपने यहाँ पर क्या लिखा था, क्यू नॉट, तो क्यू नॉट यहाँ पर आपका क्यू नॉट हो सकता है, यहाँ पर क्यू नॉट हो सकता है। ए क्यू नॉट ए, यहाँ पर मैं Q1 लिखूं तो मैं यहाँ पर Q1, तो यहाँ पर Q1 जेड नॉट, और यहाँ पर क्यू नॉट है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू नॉट। जो यहाँ पर होगा वो सेम होगा यहाँ पर। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू नॉट जेड नॉट Q1 Q1, फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू नॉट जेड नॉट Q1, यहाँ पर मेरे को आ जाएगा ए क्यू नॉट ए, और मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं यहाँ पर जेड नॉट। अब बात समझिए, आपने यहाँ पर क्या लिखा है, Q1, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, Q1, यहाँ पर आप Q1 लिख सकते हैं, यहाँ पर आप Q1 लिख सकते हैं। फिर आप ए क्यू नॉट ए, यहाँ पे आप Q1 लिख सकते हैं, यहाँ पे आप Q1 लिख सकते हैं, जेड नॉट, और यहाँ पर Q1 है तो आप Q1 लिख सकते हैं। तो आपने देखा क्या कि आपको 4 प्रोडक्शंस मिले। आपके दिमाग में बात चल रहा होगा कि हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्शंस, कितने प्रोडक्शंस बनाए जा सकते हैं इससे पूछ में। तो एक बात याद रखिएगा कि यदि आपके पास, यदि आपसे नंबर ऑफ प्रोडक्शंस की बात करें, मेरे पास Q इक्वल टू Q0 Q1 Q0 A जेड नॉट Q0 A जेड नॉट पे मैंने इस पुश ऑपरेशंस पर मैंने ये 4 इंस्टेंटेनियस प्रोडक्शंस मैंने डिराइव किया। तो आप लोगों के दिमाग में यह बात चल रही होगी कि यदि इस तरह का पुश ऑपरेशंस हैं, 3 स्टेट हैं, 4 स्टेट हैं, तो आपको कितना नंबर ऑफ प्रोडक्शंस आपके ग्रामर्स में इंक्लूड हो सकता है। तो इसका सबसे आसान फार्मूला है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, है क्या कि यदि आपके पास नंबर ऑफ स्टेट को आप क्या कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ स्टेट्स ऑन योर पीडीए, या आप स्टेट को काउंट कर लीजिए, आप स्टेट को काउंट कर लीजिए, जिसको मैंने यम माना हुआ, यम माना हुआ। ऐसे मान लीजिए यदि मैं इसी की बात करूं तो आप लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ Q इक्वल टू 2। जैसे यहाँ पर यदि Q में Q नॉट Q1 Q2 है, तो मैं आपसे बोलूं कि लेंथ ऑफ Q इक्वल टू आप बोलेंगे 3। अब जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ पुश ऑपरेशंस आपने नंबर ऑफ नहीं, फॉर पुश ऑपरेशंस आपने जो पुश ऑपरेशंस किया हुआ है
उस पे सिंबल्स कितना आपने पुश किया हुआ है। तो पुश ऑपरेशंस सिंबल्स, पुश ऑपरेशंस सिंबल्स आप काउंट कर लीजिए। और इसको मैंने बोला है या, जैसे मान लीजिए यदि इसी की बात करूं यहाँ पर कि n की वैल्यू कितना होगा यहाँ पर, तो 2 होगा, क्योंकि हमने पुश क्या कर रहे हैं, a z0 इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शंस, नंबर ऑफ प्रोडक्शंस इन ग्रामर j इक्वल टू m की पावर m की पावर। यदि मैं बात करूं तो इस तरह का सवाल है, स्टेट 3 है और ये z0 2 है, तो आपका 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 यानी 9 ऐसे टर्म्स आपको मिलेंगे, 9 टर्म्स। तो आई होप कि आपको पुश ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं देखता हूं पॉप ऑपरेशंस, फॉर पॉप ऑपरेशंस, फॉर पॉप ऑपरेशंस, फॉर पॉप ऑपरेशंस। पॉप ऑपरेशंस में हमने इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस लिख लिया, Q0 A, या मैंने स्टैक के टॉप पर मैंने B कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया Q और इप्साइलेंस। आप जान रहे हैं कि ये मेरा क्या है, पॉप ऑपरेशंस है। तो पॉप ऑपरेशंस के लिए आप जब ग्रामर्स का प्रोडक्शंस लिखेंगे तो Q0 ये आपका खुद यहाँ पर आएगा, स्टैक टॉप सिंबल्स आपका B यहाँ पर आएगा। याद रखिएगा आपका जो नेक्स्ट स्टेट है आपका यहाँ पर आएगा, नेक्स्ट स्टेट। और आपका जो E है इनपुट अल्फाबेट आपका ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब कि आप, मैं इसको लिख सकता हूँ आपके प्रोडक्शंस के लिए, यहाँ पर आपका क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, और आपका ये बी टॉप सिंबल, स्टैक, टॉप सिंबल्स स्टैक, और Q1 ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है नेक्स्ट स्टेट, और आपका ये क्या होता है इनपुट सिंबल्स, इनपुट सिंबल्स। आई होप कि आपको पॉप ऑपरेशंस भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं बात कर लेता हूं फॉर नाइदर पुश नॉर पॉप, नाइदर पुश नॉर पॉप, फॉर बाई पासिंग, और बाई पासिंग। बाई पासिंग्स में यानी मैंने Q0 और Q1 दो स्टेट लिया हुआ है और मेरे पास
इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन से क्यू ए जेड नॉट और मैंने क्यू जीरो जेड नॉट किया हुआ है। तो यदि आप इसको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स में बदल रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स का जो प्रोडक्शन होगा वह होगा क्यू जीरो। आप एक बात बताइए, यहाँ का सिंबल्स कितना है? सिंगल है, इसकी लेंथ कितनी है? 1 है। आपके स्टेट में कितने सिंबल्स हैं? 2 है। फार्मूला आपके पास है 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 यानी 2 प्रोडक्शंस बनने वाले हैं। क्यू जीरो आपका यहाँ पर आएगा, क्यू जीरो यहाँ पर ही, जेड नॉट यहाँ पे या तो क्यू नॉट हो सकता है, यहाँ पर या तो क्यू नॉट जेड नॉट या तो क्यू वन हो सकता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपका ये यहाँ आ जाएगा जनरल फार्मूला। अभी मैं इसको नहीं लिखता हूँ, क्यू नॉट जेड नॉट ये आपका यहाँ पर ही आ जाएगा, क्यू नॉट जेड नॉट और इसको आप छोड़ दीजिए। या आपका जो स्टेट यहाँ पर होगा वही आपका यहाँ पर होगा, यानी सेम स्टेट होगा। यहाँ पर क्या होगा? सेम स्टेट, आपका या बोल सकते हैं प्रेजेंट स्टेट स्टैक टॉप सिंबल्स, इनपुट अल्फाबेट, आपका यह नेक्स्ट स्टेट आपका जो पोजीशंस पे जो स्टेट यहाँ पर होगा वही स्टेट आपका यहाँ पर होगा। तो इसको मैं बदल लेता हूँ। आपके पास 2 स्टेट है, Q0 Q1, आपका स्टैक का टॉप सिंबल्स पर 1 है, तो Q नॉट जेड नॉट जेड नॉट Q1, यहाँ पर आपका A Q नॉट जेड नॉट Q नॉट A Q नॉट जेड नॉट Q1, 2 प्रोडक्शंस आपको मिलेगा। आपको किसी भी पुश डाउन ऑटोमेटा मतलब इम्पटी स्टैक्स पीडीएफ को आपको यदि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स में बदलने हैं तो आपको सम स्टेप्स इसी को फॉलो करने हैं, और फॉलो करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको ग्रामर्स में आप बदल सकते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा, और प्लीज़ आप लोगों से हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे CS नवी चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।